इस दोपहर में हम अपने परिवार, मित्रों, बच्चों और बुजुर्गों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू उनकी रक्षा कर, उन्हें बुद्धि दे और उनके जीवन में शांति स्थापित कर। जो काम पर है उन्हें ईमानदारी और लगन से काम करने की शक्ति दे। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दे। जो परेशान हैं उन्हें आशा दे। जो अकेले हैं उन्हें तेरे प्रेम की संगति का अनुभव करवा। जो कर्ज में हैं उन्हें आर्थिक आशीष दे और मुक्त कर। जो निराश है उन्हें तेरे वचन की रोशनी दिखा। कार्य में आशीर्वाद की प्रार्थना। प्रभु, इस दोपहर में जब हम अपने कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, तू हमारे साथ रहे। हमें ज्ञान दे ताकि हम सही निर्णय ले सकें। हमारे हाथों के काम को आशीष दे ताकि उसमें फल दिखाई दे। जब हम दूसरों से बात करें तो हमारे शब्द तेरी शांति से भरे हों। जब हम किसी कठिनाई का सामना करें तो हमारा विश्वास डगमगाए नहीं। तू हमें साहस दे कि हम हर परिस्थिति में तेरी इच्छा को माने। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव। प्रभु, इस दोपहर में मैं चाहती हूं कि तू मेरे पास आ। मेरे भीतर वह शांत स्वर सुनाई दे जो कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तेरी उपस्थिति मेरे आसपास हो, मेरे विचारों में हो, मेरे दिल में हो। मुझे सिखा कि मैं हर क्षण तेरी महिमा करूं, चाहे मैं काम करूं, बात करूं या विश्राम लूं। शांति की प्रार्थना। प्रभु, तेरी शांति हमारे घरों में उतर आए। जहां कलह है वहां मेल हो। जहां चिंता है वहां विश्वास हो। जहां दर्द है वहां चंगाई हो। जहां अभाव है वहां तेरी भरपूरता हो। तू हमारे हृदय को स्थिर रख ताकि कोई भी तूफान हमें हिला न सके। पवित्र आत्मा की प्रार्थना आत्मा, इस दोपहर में हमारे जीवन में भर जा। हमारे मन को नया कर, हमारी आत्मा को सशक्त कर। हमें मार्गदर्शन दे कि हम परमेश्वर की इच्छा को समझ सके। हमारे भीतर वह आग जला जो सच्चे प्रेम, करुणा और सेवा से भरी हो। दूसरों के लिए प्रार्थना। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय भूखे हैं, बेघर हैं या दुख में हैं। उन बच्चों के लिए जो माता पिता से दूर है, उन माताओं के लिए जो आंसू बहा रही हैं, उन मजदूरों के लिए जो धूप में मेहनत कर रहे हैं। प्रभु, तू उन सबको अपनी छाया में ले। तेरी दया उन पर भी उतनी प्रबल हो जितनी हमारे जीवन में है। देश और संसार के लिए प्रार्थना। प्रभु, हमारे देश को आशीष दे। यहां शांति, एकता और सच्चा प्रेम कायम रहे। सभी नेताओं को बुद्धि दे कि वे न्याय के मार्ग पर चलें। हमारे किसानों, जवानों, शिक्षकों, डॉक्टरों और मजदूरों को शक्ति दे कि वे तेरे हाथों के उपकरण बने। संसार के हर कोने में तेरी महिमा चमके और तेरे नाम से लोग एक हों। दोपहर के समय विश्राम की प्रार्थना। भू, जब हम दोपहर के समय थोड़ी देर विश्राम करें तो हमारे मन को भी विश्राम दे। हमारे हृदय में तेरी शांति का अनुभव हो। हमारे मन में चिंता की जगह धन्यवाद भर दे। हमें याद रहे कि तू ही हमारी देखभाल करता है, दिन में, रात में, हर पल। विश्वास की प्रार्थना। हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि तू मेरे साथ है। तू मेरे हर कदम का मार्गदर्शन करता है। तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, पर तेरे साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। मुझे विश्वास में दृढ़ कर ताकि मैं हर तूफान में भी तेरी स्तुति करता रहूं। तू वह ईश्वर है जिसने मनुष्य को मेहनत करने की शक्ति दी, जिसने धरती पर हर एक जीव को जीवन और रोटी दी। तूने कहा, मेहनत करने वाला अपने फल का अधिकारी है। प्रभु, आज हम उन गरीब मजदूर आदमियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो पसीने की हर बूंद से अपने परिवार का पेट पालते हैं और जो अपनी सादगी में भी तुझ पर भरोसा रखते हैं। हे प्रभु, वे लोग जिनके हाथ कठोर हो गए हैं, ईंट, पत्थर और मिट्टी से काम करते हुए, जिनके चेहरे पर धूप और धूल की रेखाएं हैं, पर दिल में तेरे प्रेम की चमक है, तू उन्हें आशीष दे। वे जिनके पास महंगे वस्त्र नहीं पर सच्चे दिल से रोज मेहनत करते हैं, उनके जीवन में तेरी कृपा की बौछार हो। धन्यवाद की प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु, तूने उन्हें श्रम करने की शक्ति दी। धन्यवाद कि उनके हाथों से दुनिया के घर, सड़कें, पुल, खेत और कारखाने बनते हैं। धन्यवाद कि तू उनके पसीने को आशीर्वाद देता है और उनके श्रम से समाज चलता है। प्रभु, हम मानते हैं कि तूने हर इंसान को समान बनाया। गरीब या अमीर, हर एक तेरी संतान है। इसलिए हम आज तेरी दया की याचना करते हैं कि गरीब मजदूर भी सम्मान, सुरक्षा और न्याय का जीवन जी सकें। रोजगार और रोटी के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, जिन मजदूरों को रोज काम नहीं मिलता, जो सुबह उम्मीद लेकर निकलते हैं पर शाम को खाली हाथ लौटते हैं, उनके जीवन में काम के अवसर बढ़ा। उनके घरों में भूख न रहे, उनके बच्चों को भूखा पेट सोना न पड़े। उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा ला।
जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो खेतों में, फैक्ट्रियों में, निर्माण स्थलों पर काम करते हैं। तू उन्हें रोज रोटी दे और उनके हाथों के श्रम को आशीष दे। जो काम ढूंढ रहे हैं उन्हें अच्छा काम मिल जाए। न्याय के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, जिन मजदूरों को उनके काम का पूरा हक नहीं मिलता, जिनका शोषण किया जाता है, जो धोखे और अन्याय का शिकार है, तू उनके लिए न्याय कर। जिनके मालिक उन्हें ठगते हैं, जिनका वेतन रोक लिया जाता है, जिनसे कठोरता से व्यवहार किया जाता है, प्रभु तू उनके लिए आवाज बन। तू उन अधिकारियों के दिलों को बदल दे ताकि वे गरीबों पर दया करे और न्याय करे। तेरा वचन कहता है, जो गरीब पर दया करता है वह यहोवा को उधार देता है। इसलिए प्रभु ऐसे लोगों को जागृत कर जो मजदूरों के हित में खड़े हों। परिवार और बच्चों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, उन गरीब मजदूरों के परिवारों को आशीष दे। उनके बच्चों को शिक्षा का अवसर दे ताकि वे उज्जवल भविष्य पा सकें। उनके घरों में प्रेम, शांति और एकता बनी रहे। जो पिता रोज अपने बच्चों की मुस्कान के लिए मेहनत करता है, जो मां दिन रात कपड़े सीती है या ईंटें ढोती है, प्रभु तू उनके जीवन को अपनी कृपा से भर दे। उनके बच्चों को नशे, बुराई और गरीबी के अंधकार से दूर रख। स्वास्थ्य और सुरक्षा की प्रार्थना। प्रभु, मजदूर अपने शरीर से काम करते हैं, कई बार धूप में, बरसात में, ठंड में। तू उनकी रक्षा कर। उनके शरीर को बल दे, उनके हाथों को शक्ति दे। जहां दुर्घटनाएं होती हैं तू उन्हें सुरक्षित रख। जहां बीमारी फैलती है तू उनके शरीर को चंगा कर। जो बीमार है, जो अस्पताल में है या दवा के लिए पैसे नहीं जुटा पाते, तू उनके लिए चमत्कार कर दे। सांत्वना की प्रार्थना। हे प्रभु, जो मजदूर निराश है, जिन्हें लगता है कि कोई उनकी परवाह नहीं करता, उन्हें अपने प्रेम से भर दे। उन्हें यह एहसास दिला कि तू उन्हें देखता है, तू उन्हें जानता है और तू उनके साथ है। तेरा वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। प्रभु, इस वादे को उनके जीवन में पूरा कर। आर्थिक आशीर्वाद की प्रार्थना। हे प्रभु, उनके घरों में तेरी बरकत बरसे, उनकी मेहनत का फल बढ़े। जो कर्ज में है तू उन्हें मुक्त कर। जो अपने घर के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या किसी जरूरत के लिए परेशान है, तू उन्हें आवश्यक संसाधन प्रदान कर। जो छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, तू उन्हें एक सुरक्षित आशियाना दे। विश्वास और आत्मबल की प्रार्थना। हे प्रभु, जब वे थक जाते हैं तू उन्हें नया बल दे। जब वे हताश होते हैं तू उन्हें आशा दे। जब उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तू उनके जीवन में नई शुरुआत कर। उन्हें सिखा कि तेरे साथ सब संभव है। उनके दिल में विश्वास जगा कि तू उनकी हर प्रार्थना सुनता है। दूसरों के मन बदलने की प्रार्थना। हे प्रभु, जो लोग मजदूरों को नीचा समझते हैं, जो उन्हें अपमानित करते हैं, उनके दिलों को बदल। उन्हें समझा कि हर मजदूर तेरी ही छवि में बना है। जो नेता और अधिकारी निर्णय लेते हैं, उन्हें समझ दे कि वे गरीबों के हक में नीति बनाएं। तेरी आत्मा इस समाज में करुणा, समानता और न्याय की भावना फैलाए। कलीसिया और समाज के लिए प्रार्थना। प्रभु, तेरी कलीसिया और तेरे लोग गरीब मजदूरों की सेवा में आगे आएं। जो भी हमारे पास है उसका एक हिस्सा हम जरूरतमंदों के साथ बांट सकें। हमें सिखा कि हम केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से भी प्रेम दिखाएं। जहां कोई भूखा है वहां भोजन पहुंचे। जहां कोई नंगा है वहां वस्त्र पहुंचे। जहां कोई टूटा है वहां तेरी सांत्वना पहुंचे। धन्यवाद प्रभु, तूने गरीबों के लिए भी अपने राज्य का द्वार खोला। धन्यवाद कि तूने कहा, धन्य है वे जो आत्मा में गरीब हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्यवाद कि तूने हमारे लिए उदाहरण दिया जब तूने खुद बड़ी का काम किया। तू जानता है मजदूर का दर्द क्या होता है। इसलिए हम जानते हैं प्रभु, तू उनके सबसे करीब है जो मेहनत करते हैं, जो चुपचाप संघर्ष करते हैं। आशा की प्रार्थना। प्रभु, गरीब मजदूर आदमियों को यह आशा दे कि उनके जीवन में सुधार होगा। उनके बच्चों के भविष्य उज्जवल होंगे। उनकी झोपड़ी भी तेरी कृपा से मंदिर बन जाएगी जहां तेरे गीत गाए जाएंगे। उन्हें याद दिला कि तू न्याय का परमेश्वर है। तू देर करता है पर अंधेर नहीं करता। प्रभु, तेरे प्रति कृतज्ञता के शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि तेरी दया और प्रेम का कोई अंत नहीं है। जब हम कमजोर थे तूने हमें संभाला। जब हम रोए तूने हमें गले लगाया। जब हमें रास्ता नहीं दिखा तूने प्रकाश दिया। जब हमने हार मान ली तूने हमारे भीतर नई ताकत जगाई। इसलिए आज हम कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। तेरी दया के लिए धन्यवाद। प्रभु, तेरी दया सागर से भी गहरी है।
तूने हमारी गलतियों को क्षमा किया, हमारे अपराधों को मिटाया और हमें नया जीवन दिया। हम तेरे आभारी है कि तूने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब दुनिया ने हमें भुला दिया, तूने हमें याद रखा। तेरे प्रेम ने हमें गिरने से बचाया और आगे बढ़ने की हिम्मत दी। तेरा वचन कहता है, तू पुकारेगा और मैं उत्तर दूंगा। प्रभु, हमने पुकारा, तूने उत्तर दिया। हमने रोकर कहा, हे प्रभु मेरी सहायता कर, और तूने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। बीमारी में धन्यवाद प्रभु, जब हम बीमारी और कमजोरी में थे, तूने हमारी देह को चंगा किया। जब डॉक्टरों ने कहा कि अब कोई आशा नहीं, तूने अपनी चमत्कारी शक्ति से हमें उठाया। हमारा शरीर ही नहीं, हमारे मन को भी तूने ठीक किया। तूने हमें सिखाया कि हर पीड़ा में भी तू कार्य कर रहा है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे दर्द को आशा में बदल दिया। कठिन समय में धन्यवाद प्रभु, जब जीवन के तूफान उठे, जब हर दिशा में अंधकार था, तू हमारी ढाल बना। तूने हमारे कदमों को डगमगाने नहीं दिया। जब मित्र और परिवार हमें समझ नहीं पाए, तूने कहा, मैं तेरा मित्र हूं। तेरी उपस्थिति ने हमें स्थिर किया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुनकर हमें गिरने नहीं दिया। प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, हमने तेरे सामने आंसू बहाए, अपने दुखों को कहा, और तूने एक एक प्रार्थना को ध्यान से सुना। कई बार तूने तुरंत उत्तर दिया, कई बार देर की, पर हर बार तेरा समय सिद्ध था। अब पीछे मुड़कर देखता देखती हूं तो समझ आता है कि तेरी प्रतीक्षा भी एक आशीर्वाद थी। तेरे हर उत्तर में प्रेम था, चाहे हां हो या अभी नहीं। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें धैर्य सिखाया और विश्वास में बढ़ाया। परिवार में आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, हमारे घरों में शांति के लिए। तूने हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, हमारे बच्चों को बचाया और हमारे घर को तेरी उपस्थिति से भरा। तूने झगड़ों को मेल में बदला, रोने को हंसी में बदला और चिंताओं को शांति में बदल दिया। हमारा घर तेरे कारण घर है, वरना ये सिर्फ दीवारें होती। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुनकर हमारे परिवार को एकता में बांधा। रोटी और रोजगार के लिए धन्यवाद प्रभु, तू ही वह है जो हमारे लिए रोज की रोटी देता है। जब हम परेशान थे कि घर कैसे चलेगा, तूने रास्ता खोला। जहां उम्मीद नहीं थी, वहां अवसर दिया। जहां दरवाजे बंद थे, तूने नया दरवाजा खोला। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुनकर हमारे हाथों के काम को आशीष दी। कर्ज और चिंता से मुक्ति के लिए धन्यवाद प्रभु। जब हम कर्ज में डूबे थे, जब हमें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं, तूने हमारी पुकार सुन ली। तूने वह मदद भेजी जो हमने सोची भी नहीं थी। तूने हमें यह सिखाया कि विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी आर्थिक जंजीरों को तोड़ दिया और हमें स्वतंत्रता दी। बच्चों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, हमारे बच्चों के जीवन में तेरे अद्भुत कामों के लिए। तूने उन्हें सुरक्षित रखा, शिक्षा दी और सही मार्ग पर चलाया। तूने उन आंसुओं को आशीर्वाद में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुनकर हमारे बच्चों को उज्जवल भविष्य दिया। चंगाई और पुनर्स्थापना के लिए धन्यवाद। तूने न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारे टूटे दिलों को भी ठीक किया। जो रिश्ते टूट गए थे, तूने उन्हें जोड़ा। जो आत्माएं निराश थी, तूने उन्हें नई सांस डाली। जो खो गए थे, तूने उन्हें वापस बुलाया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुनकर हमारे जीवन को फिर से संवार दिया। तेरे वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे वचन ने हमें हर परिस्थिति में संभाला। जब हम रोए, तेरे वचन ने सांत्वना दी। जब हम डरे, तेरे वचन ने हिम्मत दी। जब हम गिर गए, तेरे वचन ने उठाया। धन्यवाद प्रभु, तेरे वचन हमारे जीवन की नींव हैं। परीक्षा में प्रभु, जब हम परखों में थे, तूने हमें परखा पर छोड़ा नहीं। तूने हमें उस आग में डाला जहां से सोना और चमकदार बनकर निकला। हम अब समझते हैं कि हर कठिनाई तेरे उद्देश्य का हिस्सा थी। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुनकर हमें दृढ़ बनाया। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, तेरे प्रेम ने हमें बदल दिया। तूने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में होता है। जब हमने खुद को तुच्छ समझा, तूने कहा, तू मेरा प्रिय है। तेरे प्रेम ने हमें नया जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुनकर हमें अपने प्रेम में बांध लिया। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, तूने हमें मार्गदर्शन दिया। जब हम निर्णयों में उलझे थे, तूने सही दिशा दी। जब हम डर गए, तूने हमें विश्वास से भर दिया। तूने हमें याद दिलाया कि हम अकेले नहीं हैं। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुनकर हमें अपने आत्मा से भरा। शांति के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु,
तूने हमारी आत्मा को शांति दी। हमारे भीतर का तूफान थम गया क्योंकि तू हमारे जीवन की नाव में है। तेरी उपस्थिति से डर मिट गया, चिंता दूर हो गई और विश्वास ने जगह ले ली। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुनकर हमें अपने शांति के आलिंगन में लिया। नए अवसरों के लिए धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे जीवन में नई राहें खोली। जहां हम सोचते थे कि सब खत्म हो गया, वहां तूने नई शुरुआत दी। तेरी योजना हमारी सोच से कहीं बड़ी थी। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुनकर हमें नए अवसर दिए और नई दिशा दिखाई। तेरे नाम की महिमा के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, अब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर दर्द में तेरा कार्य दिखता है, हर परीक्षा में तेरी उपस्थिति, हर आंसू में तेरी दया। इसलिए हम तेरे नाम को महिमा देते हैं। हमारा जीवन तेरे धन्यवाद का गीत बन जाए। समर्पण की प्रार्थना। प्रभु, अब जब तूने हमारी पुकार सुन ली है, हम अपना जीवन फिर से तुझे समर्पित करते हैं। हम चाहते हैं कि आगे का हर दिन तेरे प्रेम में जिए। हम जो भी करें तेरी महिमा के लिए करें। हमें सिखा कि जैसे तूने हमारी प्रार्थनाएं सुनी, वैसे ही हम भी दूसरों की पुकार सुन सकें। समापन प्रार्थना। यीशु, तूने हमें निराश नहीं किया। तूने हर स्थिति में अपना सामर्थ्य दिखाया। आज हम एक स्वर में कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। तेरा नाम धन्य हो, तेरी दया सदा बनी रहे और हमारे जीवन से तेरी स्तुति कभी रुके। आमीन।